तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको ट्रेडिंग व्यू का एक बेस्ट बाय सेल इंडिकेटर बताने वाला हूं। आपको यहां पर कोई भी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर लगाकर छोड़ देना है। आपको यहां पर ऑटोमेटिक बाय सेल इंडिकेशन हमको मिलता रहेगा। तो दोस्तों बहुत सारे लोग अपने इमोशन पर काबू बिल्कुल भी नहीं रख पाते और इसीलिए वो ओवर ट्रेडिंग कर बैठते हैं और लॉस में चले जाते हैं। इसलिए मैं आज आपको परमानेंट इलाज लेकर आया हूँ। आपको यहाँ पर अपने मन से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर लगाकर छोड़ देना है और ये ऑटोमेटिक आपको बाय सेल इंडिकेशन देता रहेगा। ये इंडिकेटर आपको यहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है, ऑटोमेटिक आपको बताता रहेगा। यहाँ पर ज़्यादा मेहनत आपको बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे प्रीमियम इंडिकेटर को खोजने में और इसका अच्छा सेटिंग ढूंढने में बहुत ही समय लगता है और बहुत ही रिसर्च करना पड़ता है। इसलिए आप एक लाइक तो कर ही सकते हो। इससे कुछ होगा नहीं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हमको मोटिवेशन मिलता है कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाने के लिए। तो चलिए मैं आपको चार्ट पर जाकर समझाता हूँ कि आपको कौन सा इंडिकेटर लगाना है और इसका सेटिंग क्या रखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू का आपको ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेना है, क्योंकि ये इंडिकेटर आपको बताने वाला हूँ ये सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेडिंग व्यू में ही देखने के लिए मिलेगा। अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद आपको कोई भी एक इंडेक्स चूज़ करना है जहाँ पर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर सिंपल तरीके से निफ्टी 50 यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर प्लस आई वाला आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इंडिकेटर पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है कि ईडीडी एक्सट्रीम पॉइंट। तो मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ, स्पेलिंग देख सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो ईडीडी एक्सट्रीम पॉइंट नाम का एक यहाँ पर इंडिकेटर है, इसको आपको लगा देना है। मैं यहाँ पर सर्च किया हूँ तो इसके ऊपर मैं सिंपल तरीके से क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। इसके बाद सिंपल तरीके से आपको वेट करना है जैसे कि यहाँ पर चार्ट पर लग जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसकी सेटिंग में आपको क्या चेंज करना है। तो यहाँ पर इंडिकेटर लग चुका है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि इसके सेटिंग में आपको क्या चेंजेस करना है। इसके लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक करना है। सेटिंग पे यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है CCI मोमेंटम लेंथ है, इसको आपको 9 रखना है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ RSI ओवरबॉट लेवल है, इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। RSI ओवरबॉट लेवल को आपको 70 रखना पड़ेगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर RSI ओवरसोल्ड लेवल जो है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 30 रखना पड़ेगा। RSI ओवरसोल्ड लेवल को आपको यहाँ पर 30 रखना पड़ेगा। इसके बाद RSI लेंथ जो है इसको सिंपल तरीके से यहाँ पर 9 रखना पड़ेगा। तो इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप एंट्री किस तरीके से ले सकते हो। देखिए दोस्तों ये ऑटोमेटिक आपको बाय सेल सिग्नल दे देगा। आपको इसके लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इसने बाय करने के लिए आपको इंडिकेशन दिया, तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। तो यहाँ पर जिस तरीके से इसने बाय करने के लिए आपको सिग्नल दिया, तो सिंपल तरीके से आपने यहाँ पर एंट्री लोगे और नीचे की तरफ यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आपको 1:2 यहाँ पर टारगेट मिला। तो इसके बाद भी हम इसके पहले देख लेते हैं कहाँ इस तरीके से इसने हमको इंडिकेशन दिया है और हमको बाय सेल करने के लिए बताया है। तो हम पीछे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हो ऊपर की तरफ हमको एक क्रेडिट का एक आपको आइकन दिख रहा होगा। इसका यही मतलब होता है दोस्तों आपको यहाँ पर सेल करना है। और जहाँ पर ग्रीन कैंडल ग्रीन निशान होता है वहाँ पर ये आपको समझना है कि वहाँ पर आपको बाय करना है। तो सिंपल तरीके से दोस्तों बहुत ही आसान है। जहाँ पर रेड आइकन होता है वहाँ पर आपको सेल करना है और जहाँ पर ग्रीन आइकन होता है वहाँ पर आपको बाय करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर रेड का आइकन दिखाया तो इस पर यहाँ पर हमारी एंट्री हुई और ऊपर यहाँ पर कहीं आपको हमारा स्टॉप लॉस होगा और नीचे यहाँ तक हमारा टारगेट होगा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। और जहाँ पर दोस्तों हमेशा आपको रिस्क रिवॉर्ड पर फोकस रखना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है कि ये 100% काम करेगा। आपको इसकी एक्यूरेसी आपको 70 से 80% ही मान सकते हो। बहुत अगर मान लो आपको 10 ट्रे लिए हो तो 10 में से आपको 7 सही जा सकते हैं और 3 बार आपका SL भी हिट हो सकता है। 3 बार आपका SL भी हिट हो सकता है। तो आपको इसका हमेशा ध्यान रखना है, इसलिए आपको रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना बहुत ही ज़रूरत है। तो यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर भी आपको 1:3 तक का यहाँ पर मोमेंटम दिया। इसके बाद यहाँ पर भी दिया। इसकी एक्यूरेसी मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ कि आपको 70 से 80% तक आपको इसकी एक्यूरेसी आप मान सकते हो। इससे ज़्यादा तो मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि आप अगर ओवर कॉन्फिडेंस होगा अगर ट्रेड करने लगोगे तो आपको यहाँ पर ज़्यादा SL हिट हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको 1:2 या 1:3 तक मिनिमम आपको टारगेट लेना ही लेना है। उससे ज़्यादा आपको
आशा नहीं रखना है, और जैसे ही टारगेट हिट होगा आपको वहाँ से ट्रेड से बाहर निकलना है। अगर आप ज़्यादा आशा करोगे तो आपका ट्रेड फिर से लॉस में भी जा सकता है, तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। तो सिंपल है दोस्तों, बहुत ही आसान है। इसका आप सेटिंग में और एक बार आपको सेटिंग बता देता हूँ कि यहाँ पर देख सकते हो, इसका आप एक स्क्रीनशॉट निकाल कर देख सकते हो। आपको CCI मोमेंटम लेंथ जो है 9 रखना है, RSI ओवरबॉट जो लेवल है इसको 70 रखना है, और RSI ओवरसोल्ड जो लेवल है उसको 30 रखना है। उसके बाद RSI लेंथ जो है 9 रखना है। इसके बाद सिंपल तरीके से यहाँ पर राइट साइड में आपको ओके कर देना है। इसके बाद आपको ये इंडिकेटर अपने आप बता देगा कि आपको कहाँ पर एंट्री लेना है और कहाँ पर सेल करना है और कहाँ पर बाई करना है। रेड आइकन आएगा तो आपको यहाँ पर समझ लेना है कि वहाँ पर आपको सेल करना है, और जहाँ पर ग्रीन आइकन आएगा आपको समझ लेना है कि वहाँ से आपको बाई साइड के लिए ट्रेड लेना है। ये काफ़ी दिन का आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से वर्क किया है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी इसने बाई करने के लिए सिग्नल दिया। सिंपल तरीके से आप अपने हिसाब से यहाँ पर नीचे की तरफ स्टॉप लॉस रख सकते हो, और ऊपर यहाँ पर देख सकते हो मिलने के लिए 1:5 तक भी मिला, लेकिन आपको 1:2 मिलने पर आपको कायदे से यहाँ पर एग्जिट ले लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, और एक खास बात और एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर मार्केट क्लोजिंग का टाइम होगा तो आपको अवॉइड करना है 2:30 बजे से 3 बजे तक आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि 3:30 बजे, 3:15 बजे तो हमारा मार्केट क्लोज हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको यहाँ पर टारगेट बिल्कुल भी हिट नहीं होगा, और BTST ले जाने का आपको मैं सलाह कभी भी नहीं दूंगा दोस्तों। बहुत ही रिस्की होता है, क्योंकि रातों रात कुछ भी न्यूज़ आ जाता है, इसके बाद मार्केट कुछ भी उलट पुलट गैप डाउन गैप अप होने लगता है। इसके लिए आपको जो भी करना है इंट्राडे में करना है, आपको ओवरनाइट ट्रेड कभी भी लेकर नहीं जाना है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों। इसके बाद और पीछे की तरफ चलकर हम देखते हैं कि कहाँ हमको सिग्नल देखने के लिए मिला है। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर अगर सबसे पहले आप देखोगे तो ऊपर की तरफ यहाँ पर भी सेल साइड के लिए आपको यहाँ पर इंडिकेटर ने इंडिकेशन दिया है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ से फिर से एक बार ये बाय साइड के लिए भी एक आपको ट्रेड यहाँ पर दिया है। तो इसके बाद आप यहाँ पर ट्रेड लोगे और अपने हिसाब से आप स्टॉप लॉस रखोगे, तो ऊपर देख सकते हो कितना खतरनाक मोमेंटम आया है। इस मोमेंट को क्या बोलोगे आप, देखो 1:5 इतना बड़ा मोमेंटम, कितना देख सकते हो यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6, और यहाँ पर हमारे को टारगेट हिट हुआ है, और सिर्फ एक ही बार हमको यहाँ पर एसएल देखने के लिए मिला है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमको एक ही बार सिर्फ यहाँ पर हमको एसएल देखने के लिए मिला है। उसके बाद अगर देखोगे तो बहुत बार हमको टारगेट ही देखने के लिए मिला है। तो बहुत ही दोस्तों अच्छा इंडिकेटर है। आपको यहाँ पर ऊपर सर्च, सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर इंडिकेटर में जाकर आपको यहाँ पर सर्च करना है EDT एक्सट्रीम पॉइंट बाय सेल। इस तरीके से आप सर्च करोगे तो आपको मैं ऊपर का आपका अंदर का आपको सेटिंग तो मैंने बता ही दिया, इस तरीके से आपको सेटिंग रखना है, और उसके बाद रिजल्ट तो आपके सामने है। इसके लिए जो बोलना है आप कमेंट सेक्शन में नीचे बोल सकते हो। तो और थोड़ा सा बैक टेस्ट करके देख लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए, और थोड़ा सा बैक टेस्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी इसने सिग्नल दिया, और उसके बाद कितना अच्छा तरीके से यहाँ पर 1:5 कितना बड़ा टारगेट देता है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इंडिकेशन देता है दोस्तों। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी हमको एक आइकन दिख रहा है रेड साइड के लिए, हमको यहाँ पर सिग्नल दे चुका है। देखो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही लाजवाब इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर से आप सारा लॉस भी रिकवर कर सकते हो। लेकिन दोस्तों देखिए दोस्तों, अगर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, अगर आप मन से कुछ भी करोगे, तो इसकी जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेता दोस्तों। आपको रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करके अच्छे तरीके से ट्रेडिंग करना है, तभी आप अच्छे तरीके से प्रॉफिट में आ जाओगे। वरना रिस्क रिवॉर्ड को आप फॉलो नहीं करोगे तो दुनिया का कोई भी इंडिकेटर हो, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस, कोई भी पैटर्न हो, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस हो, कुछ भी काम करने वाला है नहीं। जब तक आपका माइंडसेट सही नहीं होगा तब तक यहाँ पर कुछ भी सही नहीं है। आपको अच्छे तरीके से माइंडसेट सही रखना है और हमेशा इन द मनी में ट्रेड करना है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको इन द मनी में ही ट्रेड करना है। ओटीएम में आपको कभी भी जाना ही नहीं है, अगर मेरा आपको बात सुनोगे तो ये बात का हमको खास करके ध्यान रखना है। तो इस इंडिकेटर के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे वैसे इंडिकेटर बिल्कुल भी नहीं बताता। काफ़ी रिसर्च करने के बाद जो सही लगता है वही मैं बताता हूँ। इसके बाद स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या होता है, देखिए दोस्तों, एक तो होता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी होता है, लेकिन वहाँ पर हमको थोड़ा सा क्या फेक ब्रेकआउट वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। स्मार्ट मनी क्या करता है, रिटेलर को फंसाता है, हर मार्केट को अपने डायरेक्शन में ले जाता है। तो वहाँ पर उस चंगुल में हमको बिल्कुल भी नहीं फंसना है। एक तो करना है तो इंडिकेटर पे ट्रेड करना है, या फिर हमको डायरेक्ट स्मार्ट मनी कंसेप्ट को अपना है। SMT क्या होता है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या होता है, ट्रैप ट्रेडिंग, एसएल हंटिंग, ये सारे के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा।
उसके पहले मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अगर बिगिनर हो तो सबसे पहले आपको थोड़े दिन एक लॉट के साथ आपको इंडिकेटर पर ही ट्रेड लेना है, क्योंकि आपका माइंडसेट सही हो जाएगा। आपको इमोशन नहीं आएंगे, क्योंकि इमोशन का खेल होता है दोस्तों। जब भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर ट्रेड लेते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि आप इमोशन के साथ खिलवाड़ होता है। आप जैसे ही एंट्री करते हो तो रेड कैंडल ग्रीन कैंडल देखने का आप तुरंत बाहर हो जाते हैं मार्केट से, और जैसे ही मार्केट थोड़ा सा आपको पीएनएल में फ्लक्चुएट होता हुआ आपको नज़र आता है तो आप बाहर निकल जाते हो। तो आपको इमोशन में आपको काबू नहीं होता है। हर एक ट्रेडर के साथ पहली बार यही होता है कि वो इमोशन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए इस तरीके से दिक्कतें को सामना करना पड़ता है उसको। तो इसके लिए तो आप क्या करें, एक लॉट के साथ कुछ दिन इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड कीजिए। इसके बाद आप जैसे ही एडवांस हो जाओगे उसके बाद आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर शिफ्ट हो सकते हो। तो पेपर ट्रेड करना है, उसके बाद आपको एक लॉट के साथ आप रियल में ट्रेड कर सकते हो। इस इंडिकेटर के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में हम लाते रहते हैं।